आज वो दिन है जहाँ से शुरुआत होगी तुम सबके भाग्य के बदलने की। जो परीक्षा लिखी जा रही है उसमें सफलता मिलेगी, कह दिया मैंने। अब तसल्ली से बैठो और ज़रा मेरी एक बात पर गौर फरमाओ। तुम जो एकदम से कोई आकर तुम्हारे सामने बात रख दे कि ऐसा है वैसा है, ये तकलीफ़ है, वो दुख है, सीधे बिना सोचे समझे हर परेशानी, हर समस्या का समाधान पैसा कैसे समझते हो? क्या दुनिया की हर समस्या का समाधान धन है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जो ये रखते हो कि किसी को भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत आर्थिक सहायता एक विशेष राशि की कर दूंगा, ये अच्छी बात है, ये संभाल कर रखो। परंतु जिसे इसकी ज़रूरत नहीं है उसके समक्ष बिना मतलब ये बातें कहना भी ठीक नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे मन में एक हड़बड़ी है कि तुम्हें एक बार तो किसी की आर्थिक सहायता करनी ही करनी है। तुम्हें खुद को भी ये नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है, परंतु बस तुम्हें करना है। एक ज़िद है तुम्हारे मन में। जिसे सच में ज़रूरत होगी ना, उसकी किस्मत तुम तक स्वयं चल कर आएगी, फिर चाहे उस व्यक्ति को तुम जानते हो पहले से या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु ये भी ध्यान रखो, हर समस्या का समाधान धन नहीं होता। ये बात सच है कि बहुत सी समस्याओं को धन जो है वो दूर कर सकता है, परंतु हर समस्या को नहीं। ये भी बात तुम जान लो। छोटे छोटे जो घर के बच्चे हैं ना, हाँ, उन पर पढ़ाई का बहुत दबाव मत डालो। अगर ऐसा करोगे ना तो वो पढ़ाई लिखाई ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं, एक नफ़रत की भावना से उसे नफ़रत समझेंगे। पढ़ना लिखना तो देवी सरस्वती की आराधना होती है, उसे कभी भी ज़बरदस्ती या नफ़रत से किसी के मन में नहीं डालना चाहिए, प्रेम से डाला जाना चाहिए। और ये भी जान लो कि हर व्यक्ति कोई एक काम एक शक्ति से एक लगातार करे, ये आवश्यक नहीं। किसी को कहानियों की किताब पढ़ना पसंद होगा तो हो सकता है वो एक बार बैठे तो 2 से 3 घंटे पढ़ ले, और किसी को अगर वो पसंद नहीं होगा तो शायद 10 मिनट में किताब बंद कर दे। तो तुम्हें ये समझना होगा, और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चंचल होते हैं, उनका मन चंचल होता है। उन्हें सिखाना है ना तो उन्हें सिर्फ पढ़ा कर नहीं, बाहरी वातावरण में उदाहरण देकर सिखाओ, समझाओ, तो वो बेहतर समझेंगे। और ये उम्मीद बिल्कुल मत करो कि एक बार में वो 1 घंटा या 2 घंटा बैठेंगे। वो थोड़ा समय मुश्किल से बैठेंगे। उनका चंचल मन जितनी देर उन्हें बिठाए उतनी देर प्रेम से पढ़ाओ, और जो वो पढ़े ना उसके बदले उन्हें शाबाशी दो। जब वो अपने लक्ष्य को पूरा करे, जो लक्ष्य तुम दो, कोई गृह कार्य पूरा करे तो बदले में उन्हें शाबाशी दो। और जब वो पूरे हफ्ते मेहनत करें तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रेम से, पढ़ाई लिखाई से ही जुड़ा हुआ सही, पर उपहार दो, जैसे कहानी की किताबें, नई पेंसिल या कुछ भी इसी तरह का। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा प्रेरणा भर देगा। वो सम्मान करेंगे। किसी चीज़ को किसी व्यक्ति से जोड़ना है, दिल लगवाना है ना, तो प्रेम से धीरे धीरे सबूरी के साथ लेकर जाओ। तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं किया था, अब तुम्हें भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। और छोटे बच्चों की तुलना किसी से मत करो, छोटे हो या बड़े हो, तुलना तो किसी की किसी से होनी ही नहीं चाहिए। और अपने बच्चों को ना सिर्फ किताबी ज्ञान मत दो, उन्हें अच्छा आचरण सिखाओ, साथ ही साथ कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है ये सिखाओ, सम्मान कैसे करना है ये भी सिखाओ। और साथ में नृत्य हो गया, संगीत हो गई, या सुंदर चित्रकला हो गई, या और भी कोई भी चीज़ हो गई, और कोई भी कला का रूप हो गया, उसका भी तुम शिक्षा उन्हें दिलवा सकते हो। अभी उम्र कम है, सीख लेंगे, अभी वक्त बहुत है उनके पास, तो तुम ये भी करवा सकते हो, ये भी विकल्प है तुम्हारे पास। तो ये सारी चीज़ें कराओ, सबूरी का मार्ग अपनाओ, सब अच्छा हो जाएगा। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम गर्मी की छुट्टियों में जहाँ घूमने जा रहे हो, वहाँ पर पहले से ही अपनी होटल या जहाँ भी रुकने का मन हो, घर,
उसके बारे में देख लेना, कुछ पैसे भर कर ही जाना ताकि वो तुम्हारे लिए खाली हो जिस दिन तुम वहाँ पहुँचो। किसी के भरोसे या एकदम इस तरह से नहीं जाना चाहिए। पहले से ही अपने तरफ से जो काम हो सके वो करके जाओ। और मेरी एक राय मानना, जिन जगहों पर विकल्प मौजूद हैं, किफ़ायती दाम में चीज़ें अच्छी मिल रही है ना, वहाँ अनावश्यक रूप से खर्च मत करो। क्योंकि कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ कोई विकल्प नहीं है, जहाँ तुम्हें खर्च करना ही होगा। एक अच्छा खासा धन तुम्हें वहाँ पर देना ही होगा, तभी तुम्हें वो जो भी चीज़ें हैं वो देख पाओगे या अनुभव ले पाओगे। तो जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ तो अधिक खर्च करो, परंतु जहाँ विकल्प है ना, वहाँ अनावश्यक खर्च मत करो। दिखावा से हमेशा बचो। मैं दिखावा में नहीं बल्कि सादगी में मिलता हूँ, ये तो याद है ना तुम्हें। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और जो भी खाना खा रहे हो कोशिश करो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। सोचो, अगर मैं ये बात तुमसे हर दिन कहता हूँ तो कितना ज़रूरी है कि आए दिन मैं तुम्हारा ध्यान तुम्हारे खाने की ओर ले जा रहा हूँ। तो ये कितनी ज़रूरी है कि तुम ध्यान दो। अगर बात ध्यान देने की नहीं होती तो मैं रोज़ रोज़ क्यों बोलकर तुम्हें परेशान करता। और अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ तो समझो, सोचो, ध्यान दो और अपनी आदतों में सुधार लाओ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण है, ये स्मरण रखो।